हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में सब लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक फॉर्मूले सब लोगों को याद होंगे। अगर याद नहीं है तब भी टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं इस चैप्टर को जो स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक 10th क्लास से स्टार्ट कर रहा हूँ, 10th क्लास के लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री 11th-12th में हम लोग 4 फेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड आइडेंटिटी। सेकेंड फेज में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। थर्ड फेज में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। एंड फोर्थ फेज में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग 12th क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ट्राई, गन, मेट्रोन। ट्राई मतलब 3, गन मतलब साइड्स, मेट्रोन मतलब मेजर्स। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नन एंड मेट्रोन से। किस किस से मिलकर बना है? ट्रिग्नन्स एंड मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्रिग्नन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। समझ गए क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with the study of which deal with the study of measurement of side, measurement of sides and angles of a triangle। यहाँ पर ये मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एक ट्रायंगल की साइड और एंगल के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, ए बी सी हमारे पास गिवन है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। बी सी की जो लेंथ को, ये नोटेशन है, इसको हम लोग ए बोलेंगे, ए के सामने वाले लेंथ को ए बोलेंगे, बी के सामने वाले लेंथ को बी बोलेंगे और सी के सामने वाले लेंथ को क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की बात करूं तो ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर हम लोग बोल रहे हैं एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो हम लोग ये भी इस बात को इम्प्लॉय करता है एंगल जो साइड बी है वो साइड सी से बड़ी होगी। दूसरा, अगर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, ठीक है जी, और ए माइनस सी दो साइड का डिफरेंस छोटा होगा तीसरी साइड से, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। यस, और हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, अगर आपको ट्रायंगल अगर आपको गिवन है, ठीक है जी, अगर मैं ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये सी है, ये अगर एंगल ए है तो इस एंगल को मैं लिखूंगा पाई माइनस ए। ठीक है जी, अगर ये बी है तो इस एंगल को मैं लिखूंगा पाई माइनस बी, और ये अगर एंगल सी है तो इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस सी। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल रेशियो की। किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल रेशियो। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल 90 डिग्री, ये आपके पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा पी अपॉन बी। अगर आप साइन थीटा ऐसा पढ़ रहे हैं और कोसिकेंट थीटा तो आप एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। याद करने के बहुत सारे तरीके आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, इंडिया हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, आपने कुछ भी पढ़ा होगा। वही सब चीज़ें सेम यहाँ पर भी है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे भी आप याद कर सकते हैं। ये बेसिक आइडेंटिटी है जिनकी हम लोगों को यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है। यस, ये आइडेंटिटीज भी आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। प्रूफ बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा। क्लियर है क्या सबको? कैसे निकाला था कुछ लोगों को याद हो तो? यस, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इन लोगों का हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये ए बी सी मेरे पास गिवन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। कंप्लीट को मैंने बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया
तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये 1 ए बी क्या अपने पास, यस ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये एच है। ठीक है जी, ए बी अपने पास क्या है, बी अपॉन एच का होल स्क्वायर और ए सी क्या अपने पास, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर। यस, अभी बी अपॉन एच के बारे में मैंने आपसे बताया, बी अपॉन एच क्या होता है, कोस होता है। क्या होता है, कोस होता है। तो ये लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा और ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यस, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इनसे आप 3 आइडेंटिटी बना सकते हैं। सिमिलरली आप कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अप्लाई करना ही नहीं आएगा। एप्लीकेशन पार्ट तो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, तभी आप परफेक्ट होंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है जी, यस आगे बात कर लेते हैं। ये सीकेंड माइनस टेंजेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंड प्लस टेन होता है, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। कोई नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल कब होता है, जब दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। सिमिलरली यहाँ पर कोसिकेंट माइनस कोट किसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट प्लस कोट होता है। ठीक है जी, और यस कुछ 2 आइडेंटिटी और हैं जो आपको याद रखनी है। टेंजेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, और कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है जी, यस आगे बात करते हैं एंगल क्या होता है। आगे बात कर लेते हैं एंगल क्या होता है। ये होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एंगल। यस, एक्चुअली क्या है, लेट्स अज्यूम ये अपने पास इनिशियल साइड है। ठीक है जी, और ये मेरे पास टर्मिनल साइड है। ये थीटा अपने पास है, ये ओ है, ए है और ये बी है। इस ओ ए साइड जो इनिशियल साइड से टर्मिनेट रोटेट होकर ओ बी तक जो पहुंची है, जितना इसने कवर किया थीटा को, ये तो हमारे पास क्या एंगल है। और इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्या देगा, पॉजिटिव देगा। और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में करूंगा तो मुझे क्या देगा, ये अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में करूंगा तो पॉजिटिव देगा, और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करूंगा तो क्या देगा मुझे, अगर मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा तो क्या देगा मुझे, नेगेटिव ऑफ थीटा देगा। क्लियर सबको। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। किसकी बात कर लेते हैं, क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, अगर आपका एंगल एक सर्कल का क्या कर लेता है, क्वार्टर सर्कल को कंप्लीट कर लेता है। यानी अगर कोई यहां पर था आपके पास और वो यहां पर पहुंच गया, तो इसने जो कवर किया है टोटल एंगल कितना 360 होता है, तो इसने अगर 90 डिग्री को कवर कर लिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, देख रहे हैं आप लोग। सेकंड की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव है और वाई कैसा है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या है, एक्स पॉजिटिव है बट वाई कैसा है, नेगेटिव। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। यस, जो आप लोगों ने बेसिक एग्जाम्पल जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसी के बेस पर अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सीकेंड स्क्वायर माइनस ए इंटू कोट स्क्वायर ए को बेसिक हम लोग मतलब मिनिमाइज जो इसका सबसे छोटा रूप है वो क्या हो सकता है, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1।
तो सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, टेंजेंट स्क्वायर ए इंटू क्या लिखा हुआ है, कोट स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो टेंजेंट स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर ए। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सीकेंड प्लस कोसिकेंड थीटा इंटू साइन प्लस कोस थीटा किसके इक्वल आएगा, सीकेंड इंटू कोसिकेंड प्लस 2 के इक्वल आएगा, ऐसा पूछा गया। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली तो मैंने क्या ले लिया, एलसीएम इसको लिखा 1/कोस थीटा, इसको क्या लिखा 1/साइन थीटा, और ये चल ही रहा अपने पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ पर मैंने इसका एलसीएम लिया तो क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई में है तो सी में तो स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, इसका फॉर्मूला खोला तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनकर आएगा, प्लस क्या बनकर आएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है अपने पास, कोस थीटा साइन थीटा चल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा, दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, तो ये कोस थीटा आ गया, ये साइन थीटा आ गया। इसकी बात करें तो ये कोस थीटा साइन थीटा आ गया, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। 1/कोस सीकेंड थीटा 1/साइन कितना आ जाएगा, कोस सीकेंड थीटा, और ये कितना आ गया 2, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, RHS आ गया। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। सबसे पहले साइन कोस में लिखने की आदत डालें, क्योंकि सबसे बेसिक जो टर्म है ट्रिग्नोमेट्री की वो साइन और कोस है। हम लोग ज़्यादा फैमिलियर हैं साइन और कोस के फॉर्मूलों से, बट सीकेंड और कोसिकेंड में दिमाग कम चलेगा, तो साइन और कोस में लिखकर क्वेश्चन को सोल्व करने की आदत डालें। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस इस चैप्टर की करें तभी ये चैप्टर समझ में आता है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम करते हैं। दूसरा बेसिक चैप्टर है, ये बाकी सब चैप्टर की भी एक तरह से बेस है, आने वाले सभी चैप्टरों में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8 थीटा इक्वल टू दिस, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको लिखा जा सकता है क्या, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसको लिखा जा सकता है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा। हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसा। इसकी मैं बात करूं तो इसको लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्या बनकर आएगा, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, वो तो मुझे चाहिए था, ये मुझे एक्स्ट्रा आ गया तो इसलिए मुझे माइनस करना पड़ेगा। इसको तो फर्दर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोला जा सकता है, क्या बनकर आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यस, एक क्वेश्चन नहीं एक तरह से फॉर्मूला है, आप इसको याद रखें क्योंकि इसकी बार बार रिक्वायरमेंट हम लोगों को पढ़ने वाली है। ठीक है गाइज, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस कितना लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, और ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसी की तो रिक्वायरमेंट थी। तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, RHX, तो यही तो हमारा आंसर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, 10th क्लास में ही पढ़ा होगा और आप लोगों को याद भी होगा। तो इसको मैं क्या लिखा, मैंने लिखा इसको t प्लस एस माइनस 1 को बोलो मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या फॉर्मूला पढ़ा था क्या आपने अभी जस्ट, यस, सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर को तो 1 सभी लिख सकते हैं, बट 1 को सीकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर लिखना, ठीक है जी, यही तो मतलब आप बहुत अच्छे से कर पाए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है टी प्लस एस प्लस 1, ऊपर को लिखा टी प्लस एस माइनस, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोल पाएंगे क्या, एस प्लस टी एस माइनस टी,
ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने खोला, ध्यान से देखिए, टी प्लस एस मैंने पूरे क्वेश्चन से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से बचा माइनस ऑफ एस और ये प्लस ऑफ टी, नीचे क्या चल रहा है, टी माइनस एस प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया। टी का मतलब टेंजेंट थीटा चल रहा था और एस का मतलब सीकेंट थीटा ही मेरे पास आ गया था। टेंजेंट थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, सीकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। एलसीएम हम लोगों ने लिया तो कितना आ गया, कोस थीटा, और कितना बनकर आ गया, साइन थीटा प्लस 1। तो यही तो क्या था हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट की पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर 4 थीटा, और हम लोगों को आंसर निकालना 1 माइनस 10 की पावर 8 थीटा डिवाइड बाई 10 की पावर 4 थीटा। तो मैं क्वेश्चन को tan और कोट की टर्म में लेके आता हूँ। सीकेंट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि सीकेंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीकेंट की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2। कोसिकेंट को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अगेन स्क्वायर। ये लिखा 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस ऑफ 10 की पावर 4 थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट की पावर 4 थीटा प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट। तो हमारे पास फाइनली क्या बनकर आया है, अपने पास बनकर आया कोट की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा। कोट की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस टेंजेंट की पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं टेंजेंट की पावर 4 थीटा। एलसीएम लिया तो ये बनकर आ गया 1 टेंजेंट की पावर 8 थीटा डिवाइड बाई 10 की पावर 4 थीटा। यही हम लोगों की रिक्वायरमेंट थी। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। हम लोगों ने सीकेंट और कोसिकेंट को tan और कोट की टर्म में लिखा, क्योंकि मुझे आंसर tan की टर्म में लाना था। अगर मैं tan की टर्म में ले आऊँगा तो मैं कोट की टर्म में भी ले आऊँगा, तो tan में बहुत इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर गाइस सबको, नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन पर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों को गिवन है कि टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा 3/2 के इक्वल है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों को निकालने हैं। तो इसकी मैं बात करूं तो इसको मेरे पास लिखा हुआ है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा अगर 3/2 के इक्वल है तो इसको मैं लिख रहा हूं सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अगर 3/2 के इक्वल है तो सीकेंट माइनस टेंजेंट इसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, 2/3 के इक्वल होगा क्या, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई में करूंगा तो ये सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आएगा और ये 1 के इक्वल आ रहा है। दोनों को मैंने ऐड भी कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 सीकेंट थीटा 3/2 प्लस 2/3 का सम, मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 6 आ गया, 3 तो ये 9 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है जी, तो मेरे पास सीकेंट थीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज 13/12। सीकेंट थीटा मेरे पास आ गया तो मैं टेंजेंट थीटा निकाल सकता हूँ। टेंजेंट थीटा मेरे पास कितना बनकर आ गया, टेंजेंट थीटा मेरे पास आ गया 3/2 माइनस 13/12, एलसीएम 12 आ गया तो ये 6 आ गया, तो 18 माइनस 13 5/12 आ गया। तो सीकेंट थीटा मेरे पास आ चुका है, टेंजेंट थीटा मेरे पास आ चुका है, सीकेंट का रेसिप्रोकल मैं निकाल सकता हूँ, कोस थीटा मेरे पास आ गया 12/13। कोस मेरे पास है तो मैं अब क्या निकाल सकता हूँ, साइन थीटा निकाल सकता हूँ। साइन थीटा कैसे निकाल सकता हूँ, √1 माइनस कोस उसके थीटा, तो 144 डिवाइड बाई 169 से, तो मेरे पास साइन थीटा यहाँ से बनकर आ गया 25 5/13 बनकर आ गया।
साइन मेरे पास है, कोस मेरे पास है, टेन मेरे पास है। अब साइन का रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोसिकेंट मिल जाएगा। तो कोसिकेंट थीटा भी आ गया मेरे पास 13/5 बनकर। टेंजेंट थीटा मेरे पास है तो कोट थीटा भी मेरे पास आ गया 12/5 बनकर। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर ट्रायंगल वाली हेल्प से भी हम लोग सारे बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इजिली निकाले जा सकते थे। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 10 साइन की पावर 4 प्लस 15 कोस की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 गिवन है, और लास्ट में मुझे वैल्यू निकालनी है 27 कोसिकेंट की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सीकेंट की पावर 6 अल्फा की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को कोस की पावर 4 अल्फा से मैंने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, 10 ऑफ 10 की पावर 4 अल्फा प्लस 15 इंटू 6 कोस की पावर 4 अल्फा से डिवाइड किया तो ये सीकेंट की पावर 4 अल्फा बनकर आ गया। ये लिखा हुआ 10 की पावर 4 अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 6। सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ 10 की पावर 4 अल्फा प्लस 15 इक्वल टू 6। इसको खोला तो क्या आएगा, 1 प्लस 10 की पावर 4 अल्फा प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये 6 हो जाएगा, इधर लेकर आएंगे तो ये 4 10 की पावर 4 अल्फा हो जाएगा। ये -12 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और ये 6 तो ये प्लस का 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये देखना परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है किसका, ये लिखा हुआ है 2 10 स्क्वायर अल्फा -3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, जब इसको आप ओपन करेंगे तो यही आपको मिलने वाला है। तो बेसिकली ये इसके इक्वल तो 0 के इक्वल, तो 10 स्क्वायर अल्फा अपने पास किसके इक्वल आ गया, 3/2 के इक्वल आ गया। और कोट स्क्वायर अल्फा की मैं बात करूँ तो वो कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन की बात करें तो अपने को क्या निकालना है, अपने को वैल्यू निकालनी है 27 कोसिकेंट की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सीकेंट की पावर 6 अल्फा के लिए निकालनी है। तो इसको लिख सकता हूँ कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा की पावर 3। जैसे कोसिकेंट स्क्वायर तो बनकर आएगा, पावर 3 करेंगे तो कितना बनकर आ जाएगा, कोसिकेंट की पावर 6 बनकर आ जाएगा। 8 बाहर सीकेंट को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा की पावर 3। तो 27 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जस्ट मैंने अभी निकाली आपके पास 2/3। कितनी है, 2/3 की पावर 3। 8 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई, 3/2 और उसकी पावर 3। तो 27 इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, 5 की पावर 3 125, 3 का 27, 8 बाहर, इसको खोला तो 125 आएगा, नीचे चल रहा है 8 से 8 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, 125 प्लस 125 आंसर कितना आ जाएगा, 250। क्लियर है गाइस, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। मैंने क्या किया, क्वेश्चन में पहले इसको एक इक्वेशन बनाई जिससे मुझे 10 स्क्वायर एक्स और कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू नहीं मिल गई, और अब मैंने जो आंसर था जो रिक्वायर्ड मुझे निकालना था उसमें वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल की बने और इसकी वैल्यू मुझे पूछी गई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो साइन एक्स किसके इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर है क्या। अब हम लोग बात कर लेते हैं तो कोस की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, कोस की पावर 8 एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 एक्स लिख सकते हैं। 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 3 एक्स लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स निकल सकते हैं। ध्यान से देखिए तो क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। खोलना एक बार आप, साइन की पावर 4 बनकर आएगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स बनकर आएगा, 2ab बनकर आएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू तो कितने की बना है, 1। तो 1 का स्क्वायर कितना आंसर आ जाएगा, 1 ही तो आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए गाइस। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर स्टार्ट भी नहीं हुई और आप क्या देख रहे हैं कि जेईई में सवाल आ गया था 2009 में, और 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। साइन की पावर 4x डिवाइड बाई 2 प्लस कोस की पावर 4x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1/5 हम लोगों को गिवन था। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में,
वही एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद अपना नीचे एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम हमारे पास बनकर आएगा 30। जैसे ही एलसीएम आएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या बनकर आएगा, ये बनकर आएगा 15 साइन की पावर 4x प्लस 10 कोस की पावर 4x इक्वल टू 6 बनकर आएगा। क्लियर है क्या? 15 साइन की पावर 4x प्लस 10 कोस की पावर 4x इक्वल टू 6 बनकर आएगा। क्लियर है क्या? 15 प्लस 10 कोस की पावर 4x इक्वल टू 6 बनकर आएगा। क्लियर है क्या? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले किया था, कोस की पावर 4x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 15 10 की पावर 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 6 सेकेंड की पावर 4x। ठीक है जी, ये क्या लिखा हुआ है, 15 10 की पावर 4x प्लस 10 लिखा हुआ है, 15 10 की पावर 4x प्लस 10 इक्वल टू 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनकर आएगा 15 10 की पावर 4x प्लस 10 इक्वल टू 6 प्लस 6 10 की पावर 4x प्लस क्या बनकर आएगा, प्लस बनकर आएगा 12 10 की स्क्वायर एक्स। हम लोगों ने इसको लिखा तो हमारे पास ये बनकर आएगा 9 10 की पावर 4x माइनस 12 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये तो 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोगों से यहाँ से क्या मिल गई, 2/3। तो एक ऑप्शन तो मैच हो चुका है, ये आंसर आ गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब मुझे बी और डी में से भी एक ऑप्शन मैच कराना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, बी और डी में से कोई भी एक ऑप्शन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू मेरे पास 2/3 आ चुकी है। ठीक है जी, अब मुझे किसके लिए निकालनी है, साइन की पावर 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस कोस की पावर 8x डिवाइडेड बाई 27। ठीक है जी, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी। ठीक है जी, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं से मैच हो जाएगा। एक्चुअली स्टार्टिंग वाली इक्वेशन पर हम लोग दोबारा जाते हैं, तो हम लोग को क्या लिखा हुआ था, एक बार मैं एलसीएम के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ आपके पास। क्या लिखा हुआ, 30 जब आपने एलसीएम लिया था ये बन के आई थी हमारे पास 15 साइन की पावर 4x प्लस 10 कोस की पावर 4x इक्वल टू 6 बनकर आया था। तो इसको मैंने लिखा 15 साइन की पावर 4x प्लस 10 कोस की पावर 4 को लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो ये अपने पास 15 साइन की पावर 4x प्लस 10 साइन की पावर 4x माइनस 2 आएगा तो 20 बनकर आएगा, 20 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये अपने पास आ गया 25 साइन की पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको देखा ध्यान से, तो ये लिखा हुआ है 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 2/5 आ गई, तो यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। ठीक है जी, आप पुट करता हूँ इस क्वेश्चन में, साइन की पावर 8 यानी इसकी पावर 4 करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है जी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की पावर 4 16। ठीक है जी, 5 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 625 इंटू 8 चल रहा है। इसकी पावर 3 की पावर, इसकी पावर 4 3 की पावर करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा, 625 आ जाएगा, नीचे चल रहा है 27। तो 2 से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो अपने पास नीचे से 625 कैंसिल, 1/625 कॉमन आ गया। ये 2 + 3 चल रहा है ऊपर से, क्लियर है क्या, 2/6, तो अपने पास कितना आ गया, 5/25 625, तो कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया, 1/125। वो कौन सा ऑप्शन है, वो सी, ये वाला ही ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन मैच करा लीजिए, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले किया था, वैसा ही क्वेश्चन है, तो अब ये हो गया तो ये हो नहीं सकता। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा जीपी में गिवन है। अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं तो बीच वाले का डबल, कोस स्क्वायर थीटा का डबल उसका स्क्वायर
बाकी दो की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो इसको मैंने लिखा साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा फिर इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। इधर आके ये बन गया कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब मैं बात कर लेते हैं कि क्या मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है। कोस की पावर 9 की वैल्यू निकालनी है। कोस की पावर 9 का मतलब करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा बन जाएगा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा प्लस 3 कोस क्यूब थीटा को रखा, कोस क्यूब थीटा लिखा, उसको लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा को लिखा एज इट इज -1 लिखा। क्लियर है क्या। इसको लिखा साइन की पावर 6 थीटा, इसको लिखा साइन की पावर 4 थीटा। मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से तो इसको लिखा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है गाइज। यस, एक रिजल्ट और आप याद रख लेना, जैसे आपने साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8 का रिजल्ट याद किया है, एक रिजल्ट और आप यहाँ से याद कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा का जो रिजल्ट होता है वो होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप चाहें तो इसका प्रूफ भी ले सकते हैं। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों को पढ़ने वाली है। तो इसको लिखा साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस, इसको लिख सकता हूँ साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 6 थीटा को लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा, इस क्योंकि मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया। इससे ये कैंसिल आउट, कितना आंसर आ गया 0। हम लोगों से इसी की वैल्यू पूछी गई थी तो आंसर कितना आ गया 0। क्लियर है गाइस सबको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, डिग्री, रेडियन मेजरमेंट जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डिस्कस किया है ये कंप्लीटली 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आज की वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो 10th की ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट रिवाइज हो जाएगी। तो गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे कि हमारी वीडियो कब आ रही है। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।